वहीं आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर सांसद रामचंद्र जांगड़ा का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, वो आपको अब सुनाते हैं। हरियाणा प्रदेश की 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हुआ है और इस चुनाव को लेकर के घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। तो वो इस पूरे चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं, तो आइए रामचंद्र जांगड़ा जी से जान लेते हैं कि वो इस चुनाव को कैसे देखते हैं। देखिए, मौजूदा राज्यसभा चुनाव में 2 सीटें खाली हुई थी। एक सीट मेरी थी और एक माननीय किरण चौधरी की। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से हमारे पास एक सदस्य के लिए पूरी वोट थी और कुछ एक्स्ट्रा वोटें हमारे पास बचती थी। कांग्रेस के पास भी पूर्ण बहुमत था एक सदस्य के निर्वाचन के लिए। जाहिर तौर पर दोनों दलों से एक एक आदमी का जाना निश्चित था, लेकिन हमारे पास वोट सरप्लस थी तो हम कांग्रेस को तो दे नहीं सकते थे। अगर एक आजाद उम्मीदवार अपनी मर्जी से खड़ा हो जाता है निर्दलियों के समर्थन से, तो हमारे पास जो एक्सेस वोट हैं तो हमने कांग्रेस को तो देनी नहीं, हमने भी एक निर्दलीय उम्मीदवार को देनी थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास जो एक्सेस वोट थी वो निर्दलीय उम्मीदवार को दी है। जहां तक है चुनाव में जो अब कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है, तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। 4 वोट कैंसिल हुई हैं तो वो कांग्रेस की हुई है, 5 वोट क्रॉस वोट हुई हैं तो वो कांग्रेस की हुई है। हम तो यही कह सकते हैं कि जो लोग कांग्रेस के अंदर भी बैठे हैं उनका पार्टी के अंदर विश्वास नहीं है, पार्टी में नेतृत्व है जो उसके ऊपर विश्वास नहीं है, पार्टी की जो नीतियां हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं है। और कहीं ना कहीं उनकी आत्मा जो है वो कह रही थी कि हमें भी कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहिए। इसलिए जाने में अनजाने में वो जानते हैं, उन्होंने क्रॉस वोट की, निर्दलीय उम्मीदवार को अपनी वोट दी। कुछ सदस्यों की वोट कैंसिल हुई, वो किस तरह से कैंसिल हुई वो अपना उनका विषय है, लेकिन कांग्रेस को अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए कि उनकी क्रॉस वोट क्यों हुई। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं वो चाहे तन से कांग्रेसी हैं लेकिन दिल से वो कांग्रेसी नहीं है, मन से कांग्रेसी नहीं है। और वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बचकानेपन से, कांग्रेस की देश विरोधी नीतियों से खफा है। चाहे वो उस दल से चुने गए विधायक, लेकिन अंदर उनके भावना यही है कि कांग्रेस का रास्ता सही नहीं है और उन्होंने अपनी वोट क्रॉस करके निर्दलीय उम्मीदवार को दे दी। अब ये कांग्रेस का काम है, वो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, क्यों वोट क्रॉस हुई, ये उनका अपना पार्टी का विषय है। हमें तो हमारी एक वोट कैंसिल हुई है, वो किस तरह से हुई है वो हमारा कोई आदमी नोविंगली नहीं कर सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, विचारधारा के साथ बंधी हुई पार्टी है। हमारा कोई कार्यकर्ता नोविंगली कोई मिस्टेक नहीं कर सकता है, जानबूझ के मिस्टेक नहीं कर सकता है। इसलिए वो बहुत ही पॉइंटों से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत के गया है। विधानसभा की जो स्थिति थी उसमें 90 वोटों में से 2 इन्होंने घोषणा कर दी कि हम किसी की वोट नहीं डालेंगे, तो 88 रहेगी। 88 में से 4 कांग्रेस की, 1 बीजेपी की कैंसिल होगी, तो 83 रह गए। 83 को 3 जगह डिवाइड करना था, तो 3 जगह डिवाइड करने के बाद 27.66 आता है, यानी जिसकी भी 28 वोट आ गई वो चुनाव जीत गया। तो कुछ .33 से कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है। अगर हमारी वोट एक कैंसिल नहीं होती तो निश्चित तौर पर हमारा जो दूसरा उम्मीदवार भी जीत जाता, क्योंकि हमने जो एक्सेस वोट थी हमने आज़ाद उम्मीदवार को ही देनी थी, कांग्रेस को तो देनी नहीं थी। तो लेकिन कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के दे वो पार्टी कहाँ पर खड़ी है, उसमें कितनी गुटबाजी है, उनके कार्यकर्ताओं में कितनी निराशा है कि वो अपनी ही वोट को कैंसिल भी कर रहे हैं, क्रॉस भी कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का अपना विषय है, वो देखेंगे अपना। सर,
सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाजपा ने, कांग्रेस के जो नेता आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने कांग्रेस के एमपी जो है वो एमएलए हैं उनको खरीदा है। तो विधायकों की जो खरीद का ये जो मामला है, क्या ये कितना सच है मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस के सभी विधायकों को लेके कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिमाचल में गए हुए थे और कांग्रेस के केंद्रीय नेता और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, वो चुनाव में एजेंट के तौर पर बैठे थे और एक एक वोट जो भी कांग्रेस की डली है वो उनके सामने से गुजर के गई है। वो सीधे हिमाचल से आए और सीधे विधानसभा में आके वो अपने वोट कास्ट करने के लिए चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने कब उनसे संपर्क साध लिया, कब उनको खरीद लिया, कब उनको प्रेशर में डाल दिया? मैं कहता हूं हमारी पार्टी ने ना सत्ता बल का प्रयोग किया, ना धन बल का प्रयोग किया। ये कांग्रेस की अपनी गुटबाजी और कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति अविश्वास का एक कारण है कि उनकी वोट कैंसिल भी हुई और क्रॉस भी हुई। तो देखिए, जिस तरह राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी ने बताया कि कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से ये सारा मामला हुआ है, और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी का मानना है कि बीजेपी ने किसी भी कांग्रेस के विधायक को किसी तरह से प्रभावित नहीं किया है और ये कांग्रेस के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। मैम से जनता टीवी के लिए राजकुमार बड़ाला।